इंडिया में लोकसभा की टर्म है 5 साल। और हम अगर आपको कहें कि 5 साल में 5 प्राइम मिनिस्टर बदल गए इंडिया में, या कहें 10 साल में 10 प्राइम मिनिस्टर बदल गए, तो क्या ये बात मानने वाली होगी? इंडियंस के लिए तो ये बिल्कुल शॉकिंग होगा, लेकिन यूके के लिए ये चीज अब नॉर्मलाइज हो गई है। यूके ने पिछले 10 सालों में 7 प्राइम मिनिस्टर देख लिए हैं। देखो, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि इंडिया और ब्रिटेन दोनों ही पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये दोनों ही एक ऐसी डेमोक्रेसीज हैं जो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है इनके पास। लेकिन इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ते जा रहे हैं, और यूके अपने आप में ज्यादा प्राइम मिनिस्टर्स लेके आने के नाम का रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। तो इसमें ये इतना डिफरेंस आया कैसे? जब सिमिलर सिस्टम है गवर्नमेंट का या गवर्नेंस का, तो ये डिफरेंस क्यों है? तो इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है और यूके में ऐसा क्यों है? इस सवाल के जवाब के लिए आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम सुप्रिया एट राज मल्होत्रा IAS एंड आई एम गोइंग टू क्लियर द यूके पॉलिटिकल क्राइसिस। लेकिन ये वीडियो सिर्फ यूके पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में नहीं है। हम नहीं जानने वाले हैं किसने क्या गलत फैसला लिया है और क्यों ये सारे एक के बाद एक सारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो बदलते गए हैं यूके में। हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया जो कि सिमिलर लाइंस पर एस्टेब्लिश्ड है, उसकी जो गवर्नमेंट सिस्टम है, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये हम आज इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि एक मिथ है बहुत सारे लोगों में कि उन्हें लगता है कि प्राइम मिनिस्टर हमने चुना है डायरेक्टली, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते हैं। यस, हम वोट देते हैं एमपीज को, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा, जिस भी पार्टी के एमपी सबसे ज्यादा सीट जीतते हैं, उन वही क्या बना लेंगे, अपनी गवर्नमेंट बना लेते हैं, और वो सारे एमपीज मिलके अपना एक लीडर चूज करते हैं और वही लीडर बन जाता है प्राइम मिनिस्टर। सिमिलरली ये यूके में भी फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर यूके में सेम चीज है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इतने सालों तक टिके रहते हैं, लेकिन यूके के प्राइम मिनिस्टर 2-2 साल भी नहीं टिक रहे हैं। तो ये क्या रीजन हुआ इसमें? तो क्या मैं इसका जवाब आपको ये दे सकती हूं कि इसका जवाब छुपा होगा यूके के, या मैं कहूं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन ना होने में। शॉकिंग लगेगा बहुत सारे लोगों की ये बातें कि जो कंट्री जिसने लगभग आधी दुनिया पर रूल किया, बहुत दिनों तक कॉलोनाइज करके रखा है, साथ में ऐसी कंट्री जिससे बहुत सारे कंट्रीज ने पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो किया है, उसके पास खुद का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है। यस, उनका कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है बहुत सारे पुराने लॉज पे, ऑब्सोलीट लॉज पे, कन्वेंशंस पे, कोर्ट जजमेंट्स पे। और इसी वजह से ब्रिटेन में आती है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। प्रिंसिपल होता है ये एक पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का, मतलब पार्लियामेंट से ऊपर कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से अगर समझे कि पार्लियामेंट जब चाहे कोई भी लॉ बना सकता है और कोई भी लॉ हटा सकता है। अब सवाल तो ये भी आएगा कि इंडिया में भी तो यही है। यस, इंडिया में भी सॉवरेनिटी है, इंडिया में भी पार्लियामेंट जब जो चाहे लॉ बना भी सकता है और लॉ को हटा भी सकता है, अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। लेकिन द बेसिक डिफरेंस इज, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कॉलोनी तो हम ब्रिटेन के ही थे, तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसमें एक बहुत ही सुंदर प्रिंसिपल ऐड कर दिया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। व्हाट आई मीन टू से इज कि पार्लियामेंट बेशक लॉ बना सकता है, सॉवरेन है, लेकिन पार्लियामेंट भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। अगर पार्लियामेंट ने कोई भी ऐसा कानून या कोई भी ऐसा प्रोसेस फॉलो किया जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर सकता है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, ये बनाता है इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम दी ब्रिटेन्स पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन फिर यहां पर प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल आया? प्राइम मिनिस्टर में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं? इंडिया में तो आप चेंजेस नहीं देख पा रहे हो, इंडिया में भी तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस हियर? देखो, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर की चेयर है, और आई शुड से पावर है, वो सबसे ज्यादा टिकी होती है उनकी पार्टी के भरोसे पर। ठीक है, सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कि वहां पर जो प्राइम मिनिस्टर है, जो लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी है, अगर वो अपना भरोसा खो देते हैं पार्टी के विदिन, अंदर ही इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी वहां पर एग्जिस्ट करती है, तो अगर पार्टी को लगता है अगले इलेक्शन में ये लीडर हमें जिता नहीं पाएगा, या उनको लगता है कि ये किसी अनवांटेड केस के साथ इनका नाम जुड़ गया है, या उनको लगता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर एक एमपी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनको लगता है कि ये उसमें ये हमारे हित में नहीं है, हमारे फेवर में नहीं फैसला ले रहा है, तो वो इंटरनल पार्टी कॉन्टेस्ट करा सकते हैं। जब वो इंटरनल पार्टी कॉन्टेस्ट कराए और नया लीडर चुन लिया जाए, नया लीडर जीत जाए, तो पुराने लीडर को अपनी चेयर, अपनी पावर छोड़नी पड़ती है। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है?
देखो इंडिया में ये इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया के पास कुछ डिफरेंट लॉज हैं, फॉर एग्जांपल एंटी डिफेक्शन लॉ एंड विप सिस्टम। ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन के पास विप सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, करता है डेफिनेटली, लेकिन जो इंडिया का विप सिस्टम है वो कॉन्शियस बेस्ड नहीं है। सिंपल तरीके से अगर देखो कि मान लो किसी प्राइम मिनिस्टर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये लगता है कि जो मेन डिसीजन लिया जा रहा है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फेवर में नहीं है, तो वो एमपी अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी जनरली इंडिया में एंजॉय नहीं करी जाती है। स्ट्रॉन्ग विप सिस्टम की वजह से जो स्टेबिलिटी है पार्टी की वो लंबे समय तक बनी रहती है, और एक बार अगर एक रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी इंडिया में जीत जाती है तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर की जो सीट है वो लगभग सिक्योर्ड ही रहती है। क्योंकि आपने तो देखा ही होगा भी रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। यूके भी अपने आप में अलग तरीके से जो अपने रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ रहे हैं कि जितने, अगर हमारे पास 10 साल से एक ही प्राइम मिनिस्टर हैं तो उनके पास 10 साल से 7 प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये अपने आप में जो दो डेमोक्रेसीज हैं अलग अलग हैं, लेकिन ऑरिजिन इनका सेम है, दैट इज पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो आइए अब इन दोनों कंट्रीज को साथ साथ हम कंपेयर करते हैं। इनको कंपेयर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो यूके है वो क्या है, कौन कौन से एरियाज को कंप्राइज करता है। हमें लगता है कि इंग्लैंड ही यूके है, नहीं। देखो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड हियर ऑन द मैप यू कैन सी हियर, नॉर्दर्न आयरलैंड प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड प्लस वेल्स, ये सारे मिलके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम है ये, और ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। मतलब इसमें जो सेरेमोनियल या सिंबॉलिक जो हेड है वो कौन होंगे, मोनार्क, मतलब राजा है यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले रानी थी लेकिन नाम तो इसका यही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, राइट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो यूके का पार्लियामेंट है उसमें भी 2 ही हाउसेज होते हैं, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा है, ब्रिटेन में भी यू कैन से 2 ही हाउसेज है, हाउसेज ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, लोअर हाउस एंड अपर हाउस इसको बोला जाता है। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो यहाँ पर क्या है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, राइट, जस्ट लाइक इंडिया। और इनकी जो इनका ये पार्लियामेंट है ये कहाँ बैठता है, ये वेस्टमिंस्टर पैलेस में बैठता है, ये यहाँ पर आपको इमेज में देखने को मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर वही सारी चीजें समझाई हुई हैं जो हम थोड़ी ही देर पहले डिस्कस करके आए थे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो ये मिथ में ना रहे यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ऐसा मिथ ना हो कि वो तो 5 साल तक अगर रूलिंग पार्टी जीत गई तो 5 साल तक लगातार रहेंगे। वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर जो पार्टी का इंटरनल कॉन्फिडेंस है उस लीडर ने लूज कर दिया है, उनको लग रहा है अगला इलेक्शन हारेंगे ही हारेंगे इसकी वजह से, अगर इसको लीडर बनाए रखा तो हम हार जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, इंटरनल बैलेट सिस्टम से, इंटरनल वोटिंग सिस्टम है ये इंडिया में बहुत ज्यादा, जो भी आंसर्स लिखे जाते हैं उसमें ये रिकमेंडेशन आता है कि इंडिया में ना इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें इंटरनल पार्टी इलेक्शन तो ये सक्सेसफुल अगर हो जाए और मतलब कुछ भी अगर जो नया लीडर है वो जीत जाए तो पुराना लीडर यहां पर क्या कर जाता है, हट जाता है। तो पार्टी लीडरशिप चेंज हो सकती है, लेकिन पार्लियामेंट्री टर्म जो है उनकी, जो उनका लॉन्गेस्ट टर्म सर्विंग होता है या जो 5 साल तक उनको सर्व करना है वो तो चलता ही रहेगा लीडरशिप बदलने के बाद भी। तो ये अभी फिलहाल इनका लेटेस्ट रेजिग्नेशन आया है, कियर स्टारमर। ठीक है, तो इनको वैसे तो हमारे लिए इतना जरूरी नहीं है, ये तो न्यूज में भी बहुत ज्यादा आपने देखा होगा कि क्या रीजन रहे हैं इनके रेजिग्नेशन से, और इनके रेजिग्नेशन अनाउंस करने से पहले मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था, है ना। तो चलो देखते हैं एक बार। तो ये जो इनका केस है या क्या है कि इनका जो अभी लोकल इलेक्शंस हुए थे ना, मई में इलेक्शंस हुए थे, तो उसको वो हार गए थे। तो यहां से पहली बार लग गया पार्टी को कि भैया ये हराएगा हमें अगले इलेक्शन में। दूसरा क्या था कि इन्होंने जो यूएसए में एम्बेसडर भेजा था उस एम्बेसडर का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ा हुआ था। तो इसकी वजह से भी जो इंटरनल पार्टी सिस्टम है, इंटरनल पार्टी में कॉन्टेस्ट किया गया कि ये जो आपने एम्बेसडर को नॉमिनेट किया है दिस वाज नॉट राइट। तो ये दोनों चीजें इनका करियर लेके बैठ गई और इनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया। ठीक है, अब देखते हैं सिमिलैरिटी। ये थोड़ा सा हमारी पढ़ाई से रिलेटेड है, हमारे जनरल नॉलेज से रिलेटेड है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ब्रिटेन से ही अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो करके रखते हैं तो सेम क्या है और डिफरेंट क्या है। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले तो बोथ द कंट्रीज हैव द हेड ऑफ स्टेट, दोनों के पास हेड ऑफ स्टेट है, यानी यहां पर हम क्या करते हैं, यूके में मोनार्क है और इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, दूसरा बाई कैमरल पार्लियामेंट है, मतलब 2 हाउसेज जो पहले बताया था, यहां पर हाउस, लोअर हाउस, अपर हाउस या हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इंडिया में है राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, इसमें गवर्नेंस किसके ऊपर बेस्ड है, मेजॉरिटी की जो पार्टी भी जो मेजॉरिटी सीट जीतेगी, जितने एमपी सबसे ज्यादा जिस भी पार्टी के जीतेंगे उसी ने गवर्नमेंट बना देनी है।
और जो लीडर ऑफ पार्टी है वही प्राइम मिनिस्टर को की तरह चूज कर लिया जाएगा। दोनों में ही क्या है, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर, मतलब जो पार्लियामेंट है टुगेदर जो भी हाउस है तो उसके तरफ क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लेजिस्लेचर में, इंश्योरिंग सिस्टम चेक्स एंड बैलेंस, मतलब क्या है, सिंपल अकाउंटेबिलिटी यहां पर मेंटेन उनको करनी पड़ती है। ये दोनों में ही सिमिलर है, लेकिन यहां पर डिफरेंस आपको जब देखने को मिलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस हियर, सी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ये है पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी पे बेस्ड। मैंने आपको बताया था कि सब कुछ ही पार्लियामेंट ही भगवान है, ऐसा बोलते हैं ना, अपन ही भगवान है, तो ये क्या है, पार्लियामेंट ही भगवान है। लेकिन इंडिया में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन भगवान है यहाँ पर, राइट। यहाँ पर जो हेड है, चाहे नॉमिनल है, सेरिमोनियल है, जैसे भी है, लेकिन वो हेरिडिटरी बेस्ड है। इंडिया में हेरिडिटरी बेस्ड नहीं है, इंडिया में इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है। प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहां पर ट्रेडिशनली फ्रॉम कॉमन पीपल आता है, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट। तो यहां पर क्या है, मस्ट सिक्योर अ सीट विद इन 6 मंथ्स की अगर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो उस हाउस से आते भी नहीं है, लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं भी हैं, तो भी उनको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन में उनको सीट जीतनी पड़ेगी। देन रोल ऑफ द स्पीकर यहां पर क्या है, रिनाउंसेस पार्टी। जैसे ही स्पीकर मान लो किसी को अपॉइंट कर दिया यूके में, तो उसको अपनी पार्टी एफिलिएशन छोड़नी पड़ती है। इंडिया में लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है, इम्पार्शियलिटी स्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा। यहां पर लेकिन क्या है, जनरली जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपना ही कोई मेंबर स्पीकर बना देते हैं और उनको अपनी पार्टी की एफिलिएशन छोड़नी नहीं पड़ती। एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि आपको इम्पार्शियल होना है, मतलब आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है। देन उसके बाद है पार्लियामेंट्री सेशंस। तो इंडिया में स्पेशल 0 आवर्स हैं, ताकि कोई भी अगर अर्जेंट मैटर है उसको विदाउट नोटिस भी आप क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं पार्लियामेंट में। यहां पे 0 आवर स्पेसिफिकली नहीं है, रेज किया जा सकता है अर्जेंट मैटर, लेकिन कोई उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट नहीं है, ठीक है। पार्टी डिसिप्लिन डिफेक्शन, इंडिया में तो स्ट्रिक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ है। पार्टी लाइन जो वोटिंग है वो विप इतना स्ट्रांग है कि वो अपने कॉन्शियस बेस्ड डिसीजन नहीं ले सकते। यहां पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हमें देखने को मिलता है, विप है, लेकिन अगर लोगों के हित में नहीं लग रहा, आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अगेंस्ट अगर वो वोटिंग दिख रही है या रूलिंग दिख रही है, आप पार्टी लाइन के अगेंस्ट जाके वोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेंबरशिप पे बात नहीं आएगी, यहां पर मेंबरशिप पे बात आ जाती है। इसलिए भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोगों को लगता है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के खिलाफ हो रही है या हमारे लोगों के फेवर में नहीं जा रही है रूलिंग, बट स्टिल क्या है, वो पार्टी मेंबरशिप खो ना जाए या आपकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बने हैं वो खो ना जाए, इसलिए वो विप के अगेंस्ट वोट कर ही नहीं पाते हैं। देन उसके बाद यहां पर इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी पार्टी सिलेक्शन है, रिजर्व सीट नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन है लेकिन रिजर्वेशन नहीं है। इंडिया में तो यू नो दैट कि बहुत सारी रिजर्वेशन है, SC ST की है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, और अब तो विमेन के लिए भी रिजर्वेशन यहां पर आ गई है। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो फॉर more such videos. Thank you.